सूखा चिनाब नदी का पानी, बगलेहार डैम के सारे गेट बंद किए गए। पाकिस्तान की तरफ चिनाब का पानी जाना बंद। कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ टेरर और टॉक साथ में नहीं होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और रामबन में भारत ने अब चिनाब नदी का पानी रोका। बगलेहार डैम के सारे गेट पहले ही बंद कर दिए गए थे। रामबन में भारत ने चिनाब नदी का पानी यहां से भी रोका है। बगलेहार डैम के भी सारे गेट बंद किए गए। पाकिस्तान की तरफ चिनाब का पानी जाना बंद। तो इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता जो कि स्थगित किया गया है, रद्द किया गया है, अभी भी उस पर भारत कायम है और इसका असर भी दिख रहा है। रामबन में भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका है। बगलेहार डैम के सारे गेट बंद किए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साफ कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी, आतंकवाद पर होगी और टेरर टॉक साथ में नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले से साफ कर चुके हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, जहां उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व है और लगातार उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी प्रियंका मिला है। पाकिस्तान से केवल आतंकवाद पर भी बात होगी, पाकिस्तान से केवल द्विपक्षीय वार्ता होगी, यानी कि बायलैटरल टॉक होगी, लेकिन उसके जो बिंदु हैं उसमें आतंकवाद और पीओके। Our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 14 जवानों को मार गिराया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले का वीडियो भी बाकायदा जारी किया है। 9 मई को बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था। बलोच लड़ाकों ने कहा आजादी तक ये जंग जारी रहेगी। आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान भले ही भारत को कितनी भी गिदड़ भपकी दे ले, भारत के किए हमले पर कितनी ही बौखलाहट दिखा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि अब उसके 2 टुकड़े होने का वक्त आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, वैसे ही बहुत जल्द बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के नक्शे से हट जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बीएलए ने बलूचिस्तान में 51 जगहों पर पाक सेना को निशाना बनाया। ये हमले 71 जगहों पर किए गए, जिसमें 200 से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी के जवान मारे गए। अब एक बार फिर से बलूच लिबरेशन आर्मी ने सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें उसने पाकिस्तानी सेना को हानि की बात कही। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने मौत का आंकड़ा छिपाया तो बीएलए नए वीडियो के साथ सामने आया। जो 9 मई को बलूचिस्तान के पंजगुर में हुए हमले का बताया जा रहा है, जिसमें पाक सेना के काफिले पर पहले गोलियां बरसाई गई, फिर ड्रोन से अटैक कर सेना की गाड़ी को उड़ा दिया गया।
BLA के इस अटैक में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी के नए वीडियो से पाकिस्तान का एक और झूठ सबके सामने आ गया है। उतर गया है शहबाज और मुनीर के चेहरे से नापाक नकाब कि कैसे वो देश के अंदर ही अपने सैनिकों की मौत को नकार रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई के बीच सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस ट्रेंड करने लगा। बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान करते हुए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र से एक के बाद एक कई मांगे की। मीर यार बलूच ने लिखा, हमने अपनी आजादी का दावा किया है। पाकिस्तान का आतंकवादी सिस्टम अब गिरने वाला है। भारत सरकार बलूचिस्तान को दिल्ली में एक आधिकारिक दफ्तर और दूतावास खोलने की अनुमति दे। बलूच नेता ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है और उन्होंने कहा कि यूएन अपनी शांति सेना तुरंत बलूच भेजे और पाकिस्तान की फौज को हमारी जमीन, समंदर, एयर स्पेस से बाहर निकाले। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान सेना की सभी संपत्तियां बलूचिस्तान को सौंपी जाए और सभी गैर बलूच सैनिक, ISI और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत क्षेत्र छोड़े। BLA नेता जल्द ही अंतरिम बलूच सरकार बनाने और आजाद सरकार का समारोह भी जल्द करने की बात कह रहा है। अब ऐसा साफ है कि जो आतंकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था, उसी शहबाज का देश एक बार फिर दो टुकड़ों में बंटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार हम पाकिस्तान की बात कर ही रहे हैं, तो बात अब उसके यारों की भी कर लेते हैं, जिसमें तुर्की सबसे आगे रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष विराम में तुर्की ने न केवल पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन भी दिए। तुर्की ने जिस तरह से इस पूरे संघर्ष में पाकिस्तान की मदद की, उसके बाद भारत में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड अब चल रहा है। के युद्ध में हिंदुस्तानियों को 2 बड़े सबक मिले हैं। पहला, हिंदुस्तान के लिए तुर्की हमेशा एहसान फरामोश रहेगा, और दूसरा, भारत को अब दोस्त और व्यापारिक साझेदारों में फर्क करना पड़ेगा। भारत को अब ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पक्के दोस्त कौन-कौन हैं, जिसमें सबसे बड़े नाम है चीन, तुर्की और अजरबैजान का। ये पाकिस्तान के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया, और इन तीनों देशों ने अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर दिया। लेकिन इन तीनों देशों में भी भारत को सबसे ज्यादा हैरान तुर्की ने किया। साल 2023 में जब तुर्की में भूकंप से भयंकर तबाही मची थी, तब भारत सबसे पहले तुर्की को मदद पहुंचाने वाले देशों में शामिल था। भारत ने तब इंसानियत दिखाई थी और तुर्की को दवाइयां और मेडिकल उपकरण भेजे थे। लेकिन 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद से लेकर